क्या आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपका इस टॉपिक से पूरे 5 नंबर पक्का समझिए। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन सी, भाग 3। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ही रूप में बनाया हुआ है, क्योंकि पेपर्स आपको हिंदी और इंग्लिश में ही आएंगे और आप किसी भी स्टेट से हों और किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये सूटेबल वीडियो होगी, ताकि आप आसानी से तैयारी कर सकें। और जितने भी फैक्ट्स हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ फैक्ट्स भी आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 ये अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें संविधान की आत्मा माना जाता है। ये अधिकार सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के भेदभाव के बिना मिलते हैं, और इन अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक समाज की कल्पना अधूरी है। हर एक क्वेश्चन का जो भी फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है वो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन का कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स ही हैं जो कि आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफरेंट एंगल से, आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो अगर आपने सारे फैक्ट्स को कंप्लीट किया है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की वर्तमान में कुल कितनी श्रेणियां हैं? मौलिक अधिकारों की वर्तमान में कुल कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन बी, 6 श्रेणियां हैं। इसमें शुरुआत में 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और ये 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। मैं हर एक क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं उसको फास्ट तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि आपको छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और फैक्ट्स कवर हो सकें। तो आप खुद भी इन सारे फैक्ट्स का कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके उन सारे फैक्ट्स को कवर करिएगा। और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन बी, 14 से 18 में। और 14 से 18 इन सभी में अधिकार सामाजिक न्याय और समरसता की नींव रखी गई है। यह अधिकार नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के अधिकार से। और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो ऑप्शन बी, 23 से 24। अनुच्छेद 24 है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खदान और अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजन पर रोक लगाया गया है। उन्हें बाल श्रम के समाप्त करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है और सरकार ने कई कानून ऐसे भी बनाए हैं जो कि बाल श्रम निषेध अधिनियम, मानव तस्करी विरोधी कानून आदि इसमें आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी, 25 से 28। और यह अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए मिलता है। वीडियो आपको अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप भी उन अपने दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो ऑप्शन डी, 29 से 30। और इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और अल्पसंख्यकों की पहचान की रक्षा करना है। सरकार इन अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है?
ऑप्शन डी 32। और इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न रीट्स जारी करता है और यह अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है। सारे क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, ताकि आपको डिफरेंट एंगल से हर एक क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मेरी टीम ने आपके लिए काफ़ी सारे फैक्ट्स लाए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी टीम के मेहनत के लिए। और आपका अगर शेयर अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा न्यायालय रीट जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों उच्चतम और उच्च न्यायालय। ये अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस और इनके फैक्ट्स जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका नोट्स आपको बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर नोट्स नहीं बनाया तो आप कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर होगा नहीं, और आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर काफ़ी नहीं है। आपको अगर आप SSC CGL की तैयारी काफ़ी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तो आपको पूरा नोट्स भी ज़रूर बनाना होगा। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें गरिमा के साथ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, भोजन पानी, शिक्षा, निजता, यात्रा की स्वतंत्रता जैसी बातें शामिल हैं। और अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का आधार भी कहा जाता है। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 को पूरी तरह निलंबित नहीं किया जा सकता था। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस अधिकारों की न्यायिक समीक्षा संभव होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह सरकार को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकती है और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में न्यायपालिका की भूमिका निर्णायक होती है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैडमस सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। और ये अनुच्छेद 32 को न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस के आदेश से होता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के। और हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था संविधान की आपातकाल शक्तियों के तहत दी गई है। मौलिक अधिकारों का पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन बी, संसद को। देखिए मैं आपको फास्ट तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपका वीडियो छोटा बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके इन्फॉर्मेशंस मिल सकें। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। और यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 11। इनका उल्लेख अनुच्छेद 51A में है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य गैर नागरिक यानी अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। इसका पालन नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारी है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे। 86वें संशोधन 2002 में यह 11वां
जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? ऑप्शन ए केवल नागरिकों पर। इसका उल्लंघन अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, परंतु कानून बनाकर दंडनीय किया जा सकता है। इसका पालन नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारी है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? ऑप्शन बी 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। और यह बदलाव सरकार को भूमि अधिग्रहण में अधिक लचीलापन देता है। इस परिवर्तन से भूमि सुधारों को लागू करना आसान हुआ है। यह कदम सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है? ऑप्शन बी केवल मौलिक अधिकार लागू होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि संविधान के भाग 4 में है और गैर न्यायिक और यानी अदालत में लागू नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन सी सोवियत संघ से ली गई है। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, 11वां बाद में जोड़ा गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। केशवानंद भारती के 1973 का संविधान के लिए क्या महत्व है? ऑप्शन सी संविधान की मूल संरचना सिद्धांत। यह निर्णय संसद की संशोधन शक्ति पर सीमाएं तय करती है। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन सा रीट व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी हेबियस कॉर्पस। और यह रीट सरकार, पुलिस या किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह रीट संविधान के अनुच्छेद 32 से 226 के तहत उपलब्ध है और इस रीट से नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। और यह सामाजिक न्याय और समरसता के लिए भी आवश्यक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मौलिक अधिकारों की सूची में कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को? ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भारत में कहीं भी आने जाने, निवास करने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का पालन करने पर क्या दंड है? ऑप्शन डी कानून द्वारा दंड दिया जाता है और यह उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर कानून के तहत दंड मिलता है। सरकार समय समय पर इन कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 51A के तहत कौन सा अधिकार कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन सी बच्चों की शिक्षा का अवसर देना। और यह शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A और कर्तव्य एक दूसरे से पूरक हैं। इससे पहले संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जनरल अवेयरनेस में जिन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप पूरा टेंशन फ्री हो जाइए। मैं हूँ आपके लिए और मैं आपको उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो कवर करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। और उन सभी टॉपिक्स के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी है। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे एक चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।